अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, तब भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है और आप परेशान हो चुके हैं अपने वज़न को लेकर कि वज़न कैसे कम करें और आपको सही तरीका नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में आपको मैं 4 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो शॉर्ट आपके वज़न को कम कर देगी। वो 4 चीज़ें क्या हैं और कैसे आप अपने वज़न को घटा सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान, आपका स्वागत है हमारे चैनल माय चार्ट में। वज़न बढ़ने के मेन रीज़न्स क्या हैं? अगर इसके बारे में आपको अच्छे में जानना है, तो उसके लिए एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगी। तो चलिए जानते हैं वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डाइट। देखो डाइट से लोग क्या समझते हैं? डाइट से ये समझते हैं कि अपने खाने को कम कर दो तो आपका वज़न कम हो जाएगा, जो असल में नहीं है। अगर आप अपने खाने को कम करते हैं, डेली रिक्वायरमेंट अपनी कैलोरीज़ की पूरी नहीं करते, प्रोटीन की पूरी नहीं करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में थकान आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में ब्रेन से और हेल्थ से रिलेटेड आने लगती हैं। तो खाने को कम करना इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। राइट सॉल्यूशन क्या? वो ये है कि आप जो खाना खा रहे हैं, उसमें आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएँ। हमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडियन डाइट है, उसमें हमेशा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ही होता है। हमें चाहिए कि जितना हमारा वज़न है, उसी के हिसाब से हम अपने प्रोटीन को डिसाइड करें। अगर आप 60 किलो के हैं, तो आपको डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है 60 ग्राम, यानी 1 केजी पर ग्राम के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए रेगुलरली। तभी आपकी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट होता है, आपकी बॉडी में मसल सही से बनती हैं और सही और बॉडी के फंक्शन सही से परफॉर्म कर पाते। देखो जितने भी फूड्स हम खाते हैं, सभी के अंदर नेचुरली, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, उनमें नेचुरली शुगर प्रेजेंट होती है। हम अलग से शुगर लें, जैसे कि हम चीनी खाएं, मिठाई खाएं, तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ब्लड में बढ़ जाते हैं। वो फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं अगर यूज ना किए जाए तो, जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है। इसीलिए आप फ्रूट्स भी खाएं, वेजिटेबल्स भी खाएं, लेकिन एक्स्ट्रा शुगर का इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज आती है आपकी डाइट में फैट। फैट जो है आपको कम से कम खाना चाहिए, और खाना भी चाहिए वो फैट जिसमें लो कार्बन चेन फैट हो, जैसे कि देसी घी। देसी घी बहुत अच्छा होता है, जो एचडीएल को भी बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी बढ़ाता है और आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। लेकिन उतने ही अमाउंट में खाना चाहिए जितने आप हजम कर सकें, नहीं तो वो भी आपके शरीर में डिपॉजिट होने लगेगा। तो डाइट की बात यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आती है एक्सरसाइज। हम क्या करते हैं, हमारे बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हम सुबह में ना करके शाम को एक्सरसाइज करते हैं। अब शाम में जो होता है, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में वात प्रकोप होती है। वात प्रकोप होने पे अगर आप एक्सरसाइज और करते हैं, तो वात और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका शरीर जो है बहुत ज्यादा लिथर्जिक फील करता है, बहुत ज्यादा थका हुआ फील करता है। सही टाइम जो एक्सरसाइज करने का होता है, वो सुबह का ही होता है। सुबह में कफ प्रकोप रहता है, हमारा शरीर भारी रहता है। उस टाइम पे अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, तभी हमारे शरीर में पूरे दिन की एनर्जी भी रहती है और एक्सरसाइज करने का ज़्यादा फायदा भी मिलता है। और एक्सरसाइज में क्या-क्या करना है, वो समझ लीजिए। तो सुबह उठ के 45 मिनट कम से कम आपको चलना चाहिए, जिसे बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक कैसे करते हैं? आपको ना भागना है, ना धीरे-धीरे चलना है। जो बीच की चाल होती है, उसको रखना है और कंटिन्यू रखना है 45 मिनट तक। इससे क्या होता है, आपका पूरा शरीर मूव करता है और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, वो बर्न हो जाती। दूसरी चीज़ है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। आप वेट लिफ्टिंग ज़रूर करें। वेट लिफ्टिंग करने से आपकी बॉडी, आपकी मसल्स जो होती है, ज़्यादा ग्लाइकोजन को यूज़ करती है, जिससे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी आने लगती है और आपका वज़न भी कम हो जाता है। तो ये सही तरीका होता है। रोज़ रेगुलरली सुबह आपको सवा से 1.5 घंटा अपने शरीर को देना है, तभी आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। तीसरी और सबसे मेन चीज़ है, वो है आपकी स्लीप। अगर आपने दोनों चीज़ें कर भी ली, डाइट भी सही से कर लिया, अपने आप को एक्सरसाइज भी अच्छे से करा ली, लेकिन सही टाइम पे स्लीप ना ली और सही वक़्त की स्लीप ना ली, तो आपका वज़न नहीं घट सकता है। अगर आप 7 घंटे की रेगुलर सही टाइम पे स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपका वज़न नहीं घटेगा। क्योंकि जब आप सही से स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपके शरीर में ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है और लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है। ग्रेलिन हार्मोन आपकी भूख को बढ़ाता है और लेप्टिन हार्मोन जो होता है, वो आपके पेट के अंदर फुलनेस कॉज करता है, यानी आपको दिखाता है कि आपका पेट भर चुका है। अगर ग्रेलिन बढ़ा और लेप्टिन कम हुआ, तो उससे आपको भूख तो बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन आपको पेट भरा हुआ फील नहीं होगा।
जिससे आपको ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाएगी और आपका वजन बढ़ने लगेगी। तो 3 चीजें आप समझ चुके हैं जो आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है, तभी आप अपने वजन को घटा सकते हैं। चौथी, अब हम कुछ हर्ब्स की बात करते हैं जो आपके वजन को कम करने में हेल्प करती है। इसमें पहली हर्ब आती है, वो है गुगुल। इसका बोटैनिकल नेम होता है कैमीफोरा विगिडी या फिर कैमीफोरा मुकुल। ये गुगुल एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, एंटी लिपिड होती है, यानी लिपिड की कंसंट्रेशन को भी कम करती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है और ऐसे सिक्रेशन को बढ़ाती है जो आपके वेट को कम करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद में एक ऐसी हर्ब बताई गई है जिसके मल्टीपल गोल्स हैं और वेट लॉस करने में भी इसका रोल है। साथ ही में कुछ उष्ण द्रव्य जैसे कि चित्रक है या फिर जीरा है, ये भी वेट लॉस करने में आपकी काफी हेल्प करते हैं। आपको पता है ये जो तीनों चारों कंपाउंड मैंने अभी आपको बताए हैं, एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल सकते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है माइचार्ट मेदारोथ कैप्सूल। ये जो माइचार्ट मेदारोथ कैप्सूल है, इसमें सभी हर्ब्स की सबसे अच्छी कंसंट्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को लिया गया है और इस कैप्सूल को प्रिपेयर किया गया है। अगर आप इस कैप्सूल के साथ अपनी इन 3 आदतों को सुधार लेते हैं तो आप बहुत तेजी से अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें अगर आप मेरी मान लेते हैं तो शॉर्ट आपका वजन कम हो जाएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।